से जुड़े इन 3 अनसंग फैक्ट्स को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, तो ध्यान से सुनेगा। सबसे पहली चीज, चेस की ओरिजिनेशन को लेकर के बहुत सारी स्टोरीज मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन एक स्टोरी जो है वो चातुरंगा से ओरिजिनेट करती है। चातुरंगा का खेल जो है वो 6th सेंचुरी गुप्ता एम्पायर में खेला जाता था, जिसमें 4 पार्ट ऑफ मिलिट्री डिवीजन को दिखाया जाता था, जिसमें उस वक्त इनका नाम था बेसिकली इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट और उसके साथ साथ चैरियट्स। और बाद में जाके इसको चेस में ट्रांसफॉर्म किया गया, जिसको आज हम खेलते हैं, और इनको रिप्लेस किया गया पॉन से, रूक से, नाइट से और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिशप से। और ये बहुत ही वाइडली पॉपुलर है, हम सब खेल रहे होते हैं। दूसरी चीज आपको बता देता हूँ, रामदास ऑफ कठियावाड़। 19th सेंचुरी में एक प्लेयर हुआ करते थे रामदास ऑफ कठियावाड़। वो चेस में इतने जबरदस्त खिलाड़ी थे कि उनको सिर्फ और सिर्फ खेल से प्यार नहीं था, बल्कि उनको सारी फॉर्मेशन याद हो गई थी कि अपोजिशन किन किन सिनारियोज में प्लेसिंग कर सकता है, मुझे किस किस सिनारियो में अपोजिशन को हराना है। उस लेवल के चेस का ऑब्सेशन उनके पास था, और वो फटाफट गेम को फिनिश करते थे बिकॉज वो ऑब्सेस्ड थे उस गेम से। और फिनिश करने के बाद वो चेकमेट नहीं बोलते थे, वो बोलते थे बस इनफ हो गया, मतलब तुम हार चुके हो, अब सरेंडर कर दो। लास्ट बट ऑफ द लीस्ट तीसरी चीज आपको बताता हूँ, मीर सुल्तान। भारत के अनडिवाइडेड इंडिया में 1929 में मीर सुल्तान खान एक पोर लेबर थे, जिनको इंडिया से इंग्लैंड भेजा गया था। और इंग्लैंड में जब वो वहां पर गए, बिना किसी यूरोपियन चेस में ट्रेनिंग के, बिना चेस की फॉर्मल ट्रेनिंग के, वो चेस में इतने जबरदस्त खिलाड़ी निकले कि उन्होंने ब्रिटिश के लोगों को हराना शुरू कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड मास्टर सीरीज में 3 बार टाइटल जीता था, ब्रिटिश चैंपियनशिप जीतनी शुरू कर दी। लेकिन जो सबसे सैड पार्ट था कि इतना कुछ जीतने के बाद भी उनका नाम जो है वो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए मैं लाता रहूंगा स्पोर्ट्स वाइज। अगर ये पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आपसे फिर मिलूंगा किसी और स्पोर्ट्स के किसी और अनसंग फैक्ट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।